जो हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, एक बार भी जो है जनता के बीच आए हैं। अब एक बैग आएंगे, बोलेंगे जो कि नहीं जो हमको वोट आप दीजिए तो कोई देगा भैया। भर्ती आई जो है वो भी रद्द हो गया। अभी हम लोगों का जो मामला चल रहा है किसानों का जो है, किसानों का मामला चल रहा है, मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। रेल भी बन गया, लेकिन किसान जो है कोर्ट पर केस भी जीतने के बाद जो लोग जो है दबा दे रहा है। कहते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे विकास पुरुष हैं। कुछ विकास नहीं किए हैं। जाके वो गद्दी पे बैठा था हम आओ तो कब किसान के पता लगा क्या होता क्या ना होता, कुछ ना कर हम लोग। हाँ, इस बार परिवर्तन होगा। हाँ, इस बार परिवर्तन होगा पूरा। ये सरकार का नाम हम बदल दे रहे हैं। भाजपा सरकार ने लीक सरकार नाम रखी है, क्योंकि पुलिस की भर्ती जो आई उसको लीक करवा दिए ये, और बता रहे हैं कि बिचौलिए करवाए। ये मेन मुद्दा सरकार करवाई है। अभी आर का एग्ज़ाम हुआ उसको भी लीक करवा दिए। अभी 2-3 दिन बीचा है, पिछले संडे 5 तारीख को नीट का पेपर लीक हो गया। ये लीक सरकार है। अगर महेंद्र पांडे का विकास देखना है तो हमारे गांव आप चल के देख सकते हैं। वहाँ पर एक नालियाँ टूटे हुए हैं, बच्चे गिर रहे हैं, रोज आए बीते दिन हॉस्पिटल में सरकारी भर्ती हो रहे हैं, जिससे उनका वहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या वो उन्होंने किया है। गाँव क्या बताएंगे सर, हम खुदे गरीबी से मर रहे हैं। साल भर में 2.5 महीना ठेला लगा रहे हैं, फिर उसके बाद कहीं काम धंधा ढूंढने लग रहे हैं। क्या बताएं, एकदम गरीबी से बुरा हाल है। तो ठेला लगाना रोजगार है सरकार ने। 2.5 महीना ही है ना, फिर उसके बाद तो इधर उधर काम ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। एकदम गरीबी से जिंदगी खराब हो गई है। इस बार मोदी नहीं आएंगे, मोदी को वोट नहीं दिया जाएगा। और हम लोग के अभी ये ज़मीन का अभी मुआवजा नहीं मिला, रेलवे में जो गया है वही आज तक अभी मुआवजा नहीं, फंस गया ज़मीन। पुरानी से ज़मीन सब कुछ सबका फंसा है, कोई किसान का पैसा नहीं मिला है वही अब आज तक, है ना। महेंद्र नाथ को पांडे को हम लोग 10 वर्ष से देख रहे हैं, कोई अथवा नहीं हुआ है, इसलिए उनको वोट नहीं दिया जाएगा और ना ही उनको जिताएंगे चंदौली जिले से। जो आया है सरकार से तो जो गरीब आदमी उसको मिला ही है, जिसको नहीं मिला है तो उसकी बात अलग है। बाकी जिसको मिला है तो कहेगा कि मिला है। और हम हैं अभी सकरडीहा विधानसभा के गंज ख्वाजा बाजार में। गंज ख्वाजा बाजार जो है चंदौली संसदीय सीट का एक भाग है, और हमारे ठीक पीछे देखेंगे ठल्लू गरीब मिष्ठान भंडार है, और यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं। उनसे सीधे तौर पे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार इलेक्शंस के क्या मुद्दे होंगे, माहौल क्या चल रहा है, और इलेक्शंस में जो मुद्दे होंगे वो धरातल पे आएंगे कि नहीं, विकास मुद्दा बनता हुआ दिखेगा कि नहीं। क्या लगता है चाचा जी, माहौल क्या चल रहा है चंदौली का, विकास उकास मुद्दे बनेंगे? मुद्दा का बंद का कुल ले भी तो दो मोदी जी। हाँ, न मन को रोड पर सब गाड़ी से जाओ तब गिरे तो, साइकिल से तब गिरे तो, रिक्शा से जाओ तब गिरे, टेम्पू वाला इहो पलट जाता हूँ बेचारा। हाँ, रास्ता देख लो सब बढ़िया है रास्ता, कोई नहीं रास्ता सही है। अच्छा, ये रास्ता की समस्या है। मोदी सरकार दावे कर रही है कि शौचालय दे दिए मुफ्त में, मुफ्त आवास दे दिए, मुफ्त राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं मिल रहा है, कागज पे लिखा जाता, कुछ नहीं मिला था, भले कागज पे कुछ लिख जाता, कागज पे लिख जाए। ये बार चाचा जी प्रत्याशी बना दिया गया है फिर से तीसरी बार महेंद्र नाथ पांडे को यहाँ से। उनके विपक्ष में हैं वीरेंद्र सिंह और सत्येंद्र मौर्य भी बसपा से हैं। क्या कुछ माहौल चल रहा है यहाँ पर? वीरेंद्र सिंह जीतेंगे इलेक्शन में। हाँ, लोग कहते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे विकास पुरुष हैं। कुछ विकास नहीं किए हैं। जाके वो गद्दी पे बैठा था हम आओ तो कब किसान के पता लगा क्या होता क्या ना होता, कुछ ना कर हम लोग। हाँ, तो इस बार परिवर्तन होगा। हाँ, इस बार परिवर्तन होगा पूरा। चाचा, क्या माहौल चल रहा है चंदौली का? अरे चल रहा है, लेकिन भाई अब जीता तब ना, कैसे तो माहौल चलता बा। किसको जिताना चाहते हैं? हमारे चाहले से कोई जीती साहब। अरे अभी बोले हैं कि हम तो सपा के वोट देंगे। सपा को वोट देंगे? 10 साल से आप ही लोग जिताए होंगे ना महेंद्र नाथ पांडे को। कितना काम किए हैं? कुछ काम तो कुछ नहीं हुआ। क्या मुद्दे होंगे इस बार इलेक्शंस के? इस बार मोदी नहीं आएंगे, मोदी को वोट नहीं दिया जाएगा। और हम लोग के अभी ये ज़मीन का अभी मुआवजा नहीं मिला, रेलवे में जो गया है वही आज तक अभी मुआवजा नहीं, कुल फंस गया ज़मीन। पुरानी से ज़मीन सब कुछ सबका फंसा है, कोई किसान का पैसा नहीं मिला है वही अब आज तक, है ना। महेंद्र नाथ को पांडे को हम लोग 10 वर्ष से देख रहे हैं, कोई अथवा नहीं हुआ है, इसलिए उनको वोट नहीं दिया जाएगा और ना ही उनको जिताएंगे चंदौली जिले से। क्यों चंदौली की ही जनता कहती है कि वो विकास पुरुष हैं? कुछ नहीं विकास किए हैं, क्या विकास किए हैं?
क्या बनवाए हैं वो बता दें आकर कि नहीं यहाँ कुछ बना है हम बनवाए हैं, या अब ये अथवा सैंपल गाड़ने से थोड़ी हो जाता है नाम से कि नहीं हम विकास कर लिए हैं। अब इस रोड पर गाड़ दे सैंपल कि नहीं, पत्थर गाड़ दे कि नहीं हमारा नाम है ये बनवाए हैं, ये थोड़ी बनवाए हैं। मेन मुद्दा बताओ यार, अंडरपास बना है उसमें अंदर से औरतें आती जाती हैं, रुकिए हमारी तरफ मत कीजिए। अंदर से औरतें आती जाती, उसमें आज तक लाइट नहीं लगा है। बताइए कैसे औरतें आएगी जाएंगी, लड़की बहन बेटियां कैसे आएगी जाएंगी। और आए नेताजी आए थे उद्घाटन करने की, आज तक वो काम नहीं किए। कहें कि बोले कि कल से काम लग जाएगा, उसमें लाइट बत्ती लग जाएगा। अंडरपास है उसमें पानी भर जाता है। हाँ, यही समस्या यही सब है। तो आदमी किसी को बनाता है तो यही सब अपने गांव की समस्या दिखाता है। बस भैया यही बात हम कहेंगे, और किसी की सरकार है उससे हमसे मतलब नहीं है। मेन चीज़ है, आप बताइए हर जगह की रोड बने। अभी हम गए थे चकिया साइड में, हर गांव की रोड बन रही है। हमारे यहाँ की रोड देखिए आज कई साल हो गया, कम से कम जब से ये रेलवे लाइन बन रही है नई, तब से आज तक अभी रोड से अभी आज तक काम नहीं हुआ। इस पर आदमी गिर जाते हैं, कभी कभी सड़क करके बाइक से जाते हैं गिर जाते हैं, उसी में औरतें आती जाती हैं। मेन समस्या यही है। अब मुख्य बात है कि उसमें जो अंडरपास बनवाए हैं ठीक है, उसमें लाइट की व्यवस्था नहीं है अभी तक। लाइट की व्यवस्था होने अभी तक नहीं हुआ। आए थे उद्घाटन करने, बोले कि कल परसों से काम लग जाएगा, लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। आप जो बोले हैं कि नहीं ये शौचालय सभी को मिला है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। ये हमने नहीं बोला है, सरकार ही दावे कर रही है कि मुफ्त शौचालय दे रहे हैं, मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं, मुफ्त आवास दे रहे हैं। सबको शौचालय नहीं मिला है। जो भाजपा के लोग हैं उन्हीं को शौचालय मिला है। अब वही हरजोन बस्ती में चमारों में चले जाइए, जब अभी शौचालय नहीं मिला, बहुत लोग को नहीं मिला है। हाँ समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए भाजपा के हैं, इनसे आप बात कर लिए तो ये कहेंगे नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अभी बहुत से गरीब हैं कि शौचालय नहीं मिला है, सिलेंडर नहीं मिला है। मतलब विकास धरातल पे नहीं है, पार्टी वाइज लोग अपनी बातें हाँ बातें बस यही बात है। हम लोग कोई पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं, हम गांव के जनता हैं, गांव के किसान हैं, हम गांव की बात कर रहे हैं, न कि किसी पार्टी की बात है। तो इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होगी या आमने सामने किसी की लड़ाई होगी चंदौली में? चंदौली में देखिए मोदी की कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा की कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ बस सपा और बसपा है। विकास उकास धरातल पे है। सरकार दावे कर रही है कि मुफ्त शौचालय दे रहे हैं, मुफ्त आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे दिए। कितना मिला है लोगों को? जो आया है सरकार से तो जो गरीब आदमी उसको मिला ही है, जिसको नहीं मिला है तो उसकी बात अलग है। बाकी जिसको मिला है तो कहेगा कि मिला है। और हम लोग को क्या दिक्कत है, मान लो कोई का सरकार रहे, अच्छा से काम धाम करे, अपना ईमानदारी से करे, यही न चाहेगा जनता, फिर से चुनेगा, यही है। तो ईमानदारी से काम हुआ है, 2 बार सांसद थे 10 साल से। अब इधर का हम लोग है नहीं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। आप यूथ हैं, यूथ की इस बार क्या समस्याएं रहेंगी, किन मुद्दों के साथ यूथ जो होगा वोट करने घरों से निकलेगा? समस्या तो बहुत है भैया साहब। अब किसको लेकर हम लोग क्या बोले। जो हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, एक बार भी जो है जनता के बीच आए हैं। अब एक बैग आएंगे बोलेंगे जो कि नहीं जो हमको वोट आप दीजिए तो कोई देगा भैया। भर्ती आई जो है वो भी रद्द हो गया। अभी हम लोगों का जो मामला चल रहा है किसानों का जो है, ठीक है, किसानों का मामला चल रहा है। मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। रेल भी बन गया, लेकिन किसान जो है कोर्ट पर केस भी जीतने के बाद जो लोग जो है दबा दे रहा है। अच्छा, रेलवे में जो जमीन गई है उसके मुआवजे की बात? अभी तक उसका मुआवजा हम लोगों को मिला नहीं। 1 लाख रुपया बिस्सा कहीं ज़मीन मिली भैया? अच्छा, 1 लाख रुपए बिस्से में गई है। 28,000 रुपये बिस्सा जो है, वो में कितना लोग का जो जमीन का कीमत जो 9.5 लाख रुपया लगल हुआ। 31 नंबर का जो है 9.5 लाख रुपया हुआ, 32 नंबर का 28,000 हुआ। 31 नंबर जो सोना हुआ, 32 नंबर का जो हुआ वो मिट्टी है। अब बताइए कि क्या हम लोग सरकार चुने? फिर से मौका मिला है आपको 5 साल के बाद एक अच्छा नेता चुनने का, अपने भाग्य को 5 साल उनके हाथों में देने का। क्या माहौल चल रहा है इधर का? भैया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, अखिलेश के देखा के भैया। अखिलेश को देख कर देंगे? हाँ, प्रत्याशी को देना? नहीं, अखिलेश को हम लोग देखेंगे। देखिए क्या बात करें आपसे, बताइए। यही बात करिए कि ये सरकार का नाम हम बदल दे रहे हैं। भाजपा सरकार ने लीक सरकार नाम रखी है, क्योंकि पुलिस की भर्ती जो आई उसको लीक करवा दिए ये, और बता रहे हैं कि बिचौलिए करवाए। ये मेन मुद्दा सरकार करवाई है। अभी आर का एग्ज़ाम हुआ उसको भी लीक करवा दिए। अभी 2-3 दिन बीचा है, पिछले संडे 5 तारीख को नीट का पेपर लीक हो गया। ये लीक सरकार है।
यहाँ पे कुछ नहीं, इनको मुद्दा बस उठा के लोगों का पैसा लेना है। जैसे फीस, जैसे हम लोगों का फॉर्म भरवा के फीस इकट्ठा कर लेना, उससे ब्याज लेना है लोगों को। इनको और कोई काम नहीं करवाना। आज तक 2012 के बाद एक भी टीचर की वैकेंसी नहीं दी है, पूरी 2012 के बाद खाली रह गई वैकेंसी। तो हम लोग का ये मेन मुद्दा है कि ये कोई काम धाम नहीं कर रहे हैं और सीधे सीधे हम लोग अखिलेश को वोट दे रहे हैं। और मतलब शिक्षा और रोजगार जो है उस पे क्या युवा मुखर हो रहे हैं? आप तो काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, अन्य युवाओं का क्या हाल रहेगा? चंदौली की बात करें तो चंदौली में अन्य युवा अपने मतलब कर्तव्य के लिए और अपना पढ़ाई लगे हैं। वो युवाएं पीछे जा रहे हैं। जो युवाएं जिनके पास पैसे हैं वो पैसे देकर हो जा रहे हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश का जो विकास है वो देखें आंतरिक रूप से तो वो दबता हुआ जा रहा है। जो बच्चे पैसे देकर आगे जाएंगे वो क्या देश का विकास करेंगे? हमारे युवाओं का अमीर परिवारों से है, सीधा ये इन युवा का यही कहना है कि जो अमीर परिवार के लोग हैं पैसे दे के कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज कर लेते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है गरीब परिवार का बच्चा है वो कहीं ना कहीं नौकरी पे डिपेंड है। और जब पेपर लीक लगातार होते रहेंगे तो इस प्रकार के मुद्दे देखने को मिलेंगे। मतलब आपका अहम मुद्दा रोजगार और शिक्षा ही होना। रोजगार और शिक्षा, और इनको एक चीज़ है भाजपा सरकार में देखा गया है पिछले 10 सालों से कि एक भी रोजगार और शिक्षा और बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। और ये हो सकता है सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद इन चीज़ों के लिए इनका ज़्यादा जोर दिए हैं, जिससे भारत सरकार को या राज्य सरकार को या हमारे जिले स्तर या गांव को कोई विकास के लिए उत्थान नहीं हुआ है। अच्छा, ये देश और प्रदेश स्तर की बातें रहीं। चंदौली में 10 वर्षों से महेंद्र नाथ पांडे यहाँ के सांसद थे। चंदौली के लोग ही विकास पुरुष के नाम से उनको संबोधित करते हैं। उनके द्वारा कितना विकास हुआ है क्षेत्र में? कैसा कार्यकाल रहा है महेंद्र नाथ पांडे का? अगर महेंद्र नाथ पांडे का विकास देखना है तो हमारे गांव आप चल के देख सकते हैं। वहाँ पर एक नालियाँ टूटी हुई हैं, बच्चे गिर रहे हैं, रोज आए बीते दिन हॉस्पिटल में सरकारी भर्ती हो रहे हैं, जिससे उनका वहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या वो उन्होंने किया है। गाँव के बगल में, जैसे हमारे गाँव 2-3 बगल में मैंने जहाँ भी देखा है वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है आज तक। जैसे बीते हुए 2014 के बाद महेंद्र पांडे रहे हैं, और वो रहे बिल्कुल। क्या होता है कि वो मेन सिटी जैसे मुगलसराय सिटी, चंदौली सिटी और बाकी सैयद राजा सिटी में मेन जहाँ पे लोकेशन वहीं पे रहते हैं, और बाकी जगहों से उनको कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है, बताइए। हम का आवाज़ लगा रहे हैं? अरे हम क्या बताएंगे सर, हम खुदे गरीबी से मर रहे हैं। साल भर में 2.5 महीना ठेला लगा रहे हैं, फिर उसके बाद कहीं काम धंधा ढूंढने लग रहे हैं। क्या बताएं, एकदम गरीबी से बुरा हाल है। तो ठेला लगाना रोजगार है सरकार ने। 2.5 महीना ही है ना, फिर उसके बाद तो इधर उधर काम ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। एकदम गरीबी से जिंदगी खराब हो गई है। आप युवा लग रहे हैं। कितने वर्ष आयु हुई आपकी? 19। पढ़ाई लिखाई बंद है सर। काहे बंद कर दिया? ऐसा ही गरीबी कहाँ से देंगे माँ बाप? मान लीजिए हम 10 भी पास कर लेंगे, 12 भी कर लेंगे, फिर उसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा हमको। कोई कमाएगा तभी तो। एक्चुअली ये बात है कि ये 12 भी पास कर लेंगे, लेकिन रोजगार के लिए फिर पैसा कहाँ से आएंगे, जो कि इसमें रोजगार बिक रहे हैं पैसों से। तो हम ये अगर मेहनत करके पढ़ भी ले रहे हैं, 12 पास हो जा रहे हैं, ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, BA कर ले रहे हैं, तो पैसे आएंगे कहाँ से सर? क्योंकि पैसे पे नौकरियां बिक जा रही हैं। हर आए दिनों लीक हो रहे हैं पेपर। 1 नहीं 2 नहीं 3 पेपर लीक हो गए 1 महीने 2 महीने के अंदर। फरवरी के बाद 11 फरवरी, 17 फरवरी, 5 मई के उसके अंदर जो शिक्षक भर्ती एक निकली गई थी लोअर सेक्शन की, वो भी रद्द हो गई। तो सर पढ़ के हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग को पैसे से ही नौकरी पानी है तो हम लोग पढ़ेंगे क्यों? इस पे मोदी सरकार को या जो भी सरकार है आए या पिछली सरकार को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए कि सशक्त से सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए लीक वाले पेपरों पे। हम गंज ख्वाजा में थे और गंज ख्वाजा में घूम करके लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। सीधे तौर पे यहाँ निकल कर आया कि शिक्षा और रोजगार ही जो है इस इलेक्शंस के मुद्दे बनने जा रहे हैं। चंदौली के अन्य हिस्सों में भी जाएंगे और जनता की राय सीधी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सागर के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।